हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यार बताओ कैसे हो और आप लोग की स्टडीज कैसे चल रही है। और एक चीज आप जानते हो कि यार हमारे JR ट्यूटोरियल्स चैनल पे आप सभी 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, और ना ही सिर्फ 8 स्टैंडर्ड, 6 से लेकर 12 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए पूरा सिलेबस हमने डाल के रखा हुआ है। और आप लोग उस वीडियोस को देख के, लेक्चर वीडियोस को देख के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, उसके बेस पे पढ़ाई कर सकते हो और अपने एंड से थोड़ा सा मेहनत अगर कर दोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। ठीक है, लेकिन दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एक स्ट्रैटेजी वीडियो। कई सारे 8 स्टैंडर्ड के बच्चे मुझे कंटिन्यूस कमेंट कर रहे थे कि सर आपने 10th को स्ट्रैटेजी वीडियो बना के दिया, 11th 12th को दिया, 9th को दे दिया, सर हमें कब दोगे। तो यार फाइनली आप लोग का मुराद मैं पूरा करूंगा कि सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रैटेजी वीडियो है, ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने बनाया हुआ है कुछ दिन पहले, अगर आप देखोगे 8 के लिए, 9 के अलग अलग ऐसे लोग के लिए मैंने स्ट्रैटेजी बनाया कि फुल ईयर आपको क्या करना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट वाइज नहीं बनाया था। तो आज आपको एक सब्जेक्ट का मिलने जा रहा है, वैसे ही 1-2 दिन के अंदर आपको दूसरे सब्जेक्ट का मिलेगा। तो आज जो सब्जेक्ट है वो है हमारे किसके लिए, 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए साइंस स्ट्रीम जो है, साइंस सब्जेक्ट जो है, माफ करना, उस सब्जेक्ट का किस प्रकार आपको स्टडी करना है, क्या आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, कहां पे स्टूडेंट्स गलती करता है पढ़ने के दौरान, ये सभी चीज आज के इस वीडियो में बात करेंगे। बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना और अपने सभी दोस्तों को, 8 स्टैंडर्ड के जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे उन तक ये वीडियो को पहुंचा देना। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आप लोग को, जो कि है कि आप लोग अगर अपने लाइफ में बड़ा नहीं सोचोगे तो कुछ अचीव नहीं होगा। जैसे हम मान लो कि आप 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, तो 8 स्टैंडर्ड के बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस रहते नहीं है अपने लाइफ में, सोचते हैं चल ना 8 में ही है ना, क्या करना है यार। लेकिन कभी कभी होता है क्या कि जब हम स्टार्टिंग से ना चीजों को जब इग्नोर करना शुरू करते हैं तो हमारी लाइफ में एक हैबिट बन जाती है कि हम चीजों को इग्नोर करते रहते हैं। हाँ ठीक है ना, कल पढ़ लेंगे, फिर कल जब पढ़ाई का टाइम आता है, हाँ ठीक है ना परसों पढ़ लेंगे, फिर परसों जब पढ़ाई का आता है कुछ काम आ गया, कोई दोस्त बुला लिया, कोई फैमिली कुछ फंक्शन हो गया, कोई बाहर जाना पड़ा, मतलब ऐसे करते करते दिन बाय दिन जो है वो बीतता जाता है और आप लोग को जो समय मिलना चाहिए था पढ़ने के लिए वो नहीं मिल पाता। तो आप अगर चाहते हो, मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि यार राहुल कभी तो यार 90% निकाल, कभी तो 95% निकाल, कभी तो अपने स्कूल का, अपने डिवीजन का, अपने क्लास का टॉपर बन, या आपके मन में भी आता होगा कि नहीं आता होगा। तो ऑब्वियसली जब आपके मन में आता है तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और जब मेहनत करने की बात आती है तो हमको समझ में नहीं आता हम स्टार्ट किधर से करें, और ये सोचते सोचते दिन बीत जाता है और हम लास्ट में पहुंचते हैं और थोड़ा बहुत जितना हो सके पढ़ते हैं, फिर आपको आराम से वही 60, 70, 80% मार्क्स मिल जाते हैं, कभी 90, 95 नहीं आ पाते। तो यार हमेशा से स्टार्टिंग से ही मेहनत करना शुरू करना और बड़ा गोल रखना, 95% पहले से ही अचीव करने का है, ये सोच के रखो। शुरुआत के दिनों से, जून का महीना चल रहा है, जून के महीने से सोच लिया 95% स्कोर करना है, तभी चीज पॉसिबल होगी। अगर आप नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोग को, ये चीज ध्यान में रखना। टाइम टेबल मैंने डाल दिया हुआ है कि स्कूल्स खुलने के बाद भी टाइम टेबल किस प्रकार से आप फॉलो कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हो। मैंने कल के दिन एक वीडियो बनाया था कॉमन टू ऑल स्टैंडर्ड, हर स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कॉमन, तो टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। और जो भी हमने पहले भी पूरे ईयर का स्ट्रैटेजी आप लोग को बना के दिया था और ये वाला स्ट्रैटेजी, दोनों ही फॉलो कर लेना। अपने एंड से थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन जरूर से करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। साथ ही में अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो, ये हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है इंस्टाग्राम का, और ये हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है ना, तो यार कब करोगे यार, जरूर से करना। और क्या आप लोग को भी प्रीमियम कोर्स चाहिए तो जरूर से कमेंट करके बताना। 8 स्टैंडर्ड के लिए हम कोशिश करेंगे प्रीमियम कोर्स बनाने के लिए, मतलब पेड कोर्स, जिससे आप कोर्स को खरीद सको और पढ़ सको उससे। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट करके बता सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहला स्ट्रैटेजी क्या है, नंबर 1 स्ट्रैटेजी इज दिस, कि समझ लो कि अभी तो मैंने एक चीज आपको बोला है कि देखो 8 स्टैंडर्ड का हम साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और इसमें अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की, अगर मैं बात करूं तो कई सारे ऐसे चैप्टर्स है। शुरुआत के में चैप्टर्स आप देखोगे जो, चाहे वो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर हो, चाहे वो डिसीज वाला चैप्टर हो, और इसके आगे कई अनगिनत चैप्टर्स है। तो ये जो चैप्टर्स होते हैं ना, सबसे पहले उस चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसका बेस आपको समझ में आना चाहिए, यानी उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और कॉन्सेप्ट समझने का 2 तरीका है। एक सबसे अच्छा तरीका जो मैं बोलता हूं, जो कि होता है वॉच द वीडियोस। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, जो भी चैनल से आप पढ़ते हो, मान लो आप JR ट्यूटोरियल से हमेशा पढ़ते हो, यार बहुत अच्छा लगता है आप सपोर्ट करते हो, तो JR ट्यूटोरियल से आप पढ़ते हो। अब आपको पता है कि JR ट्यूटोरियल्स पे 8 स्टैंडर्ड का पूरा साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर वीडियोस अवेलेबल है, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। तो आपने फर्स्ट चैप्टर निकाला, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर निकाला, आपने वीडियो देख लिया। अब आपको क्या, अपने एंड से ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि राहुल सर वहां पे और खुद वहां पे आके अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे, तो आपने वो वीडियो देखा। अब आपको उस टॉपिक का कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया। लेकिन सिर्फ कंसेप्ट से काम चलता है क्या? यस, काम चलता है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हो सेंटेंस बिल्डिंग में तब। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, समझ में आ गया, लेकिन आप उसको लिख नहीं पाते हो, तो यार वो कुछ काम का नहीं है।
अगर आप उसको लिख नहीं पा रहे हो, क्योंकि मेन आपके फाइनल एग्जाम में आपको लिखना है और लिखोगे आंसर तभी तो आपको मार्क्स मिलेगा ना, पेपर चेक करेगा तो यार ये चीज आपको कब समझ में आएगा आई डोंट नो, लेकिन ये चीज मैं आपको हमेशा से बोल रहा हूं कि आपको हमेशा कंसेप्ट प्लस लर्निंग प्लस राइटिंग, ये तीनों का ही एक बिल्डअप करके चलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके चलना पड़ेगा, तभी आपका कुछ बात बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियोस देख सकते हो, उसके साथ साथ में दूसरा तरीका है टेक्स्ट बुक रीड करने का। अब आप टेक्स्ट बुक रीड जब करोगे तो बहुत सारे ऐसी टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पेलिंग्स होते हैं जो आपको समझ में आती है और उस चीज को आप याद रख पाते हो। तो यार टेक्स्ट बुक भी रीड किया करो, जितना भी हो सके रीड करना। मैं याद नहीं करने बोल रहा हूं, मैं रीड करने की बात कर रहा हूं। तो वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, टेक्स्ट बुक रीडिंग से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि क्या है उस चैप्टर में, क्या है उस टॉपिक में लिखा हुआ, वर्डिंग्स क्या क्या लिखे हुए हैं, कुछ हार्ड स्पेलिंग है तो वो आपको ध्यान में आ गया, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत होते हैं जिसके वजह से मार्क्स कटते हैं। तो ये सब चीज ध्यान में रखना। अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग आपको पता नहीं होता है, जैसे सब मान लो वेलोसिटी हो गया, ठीक है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स है, डिसीज का इनक्योरेबल डिसीज होता है, ठीक है ना, क्योरेबल डिसीज होता है, ठीक है, स्प्रेडेबल डिसीज होता है, ऐसे कई सारे डिसीज है, ठीक है ना, कैंसर की बात है उसमें, अलग अलग बीमारियों की बात है उसमें, आपका सेकंड चैप्टर डिसीज वाला, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन वाला जो विटेकर क्लासिफिकेशन है उसमें। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है ना, कि क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है ना, ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा। तो उसका जो मीनिंग है वो मीनिंग हमने एक्सप्लेन किया वीडियोस में, तो आपको उससे आइडिया लगेगा। ठीक है, और एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा कि 7वीं 8वीं और 9वीं के बच्चे, ठीक है, इन तीनों स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एक सरप्राइज आने वाला है बहुत जल्द, मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों को सरप्राइज मिल जाएगा। तो वो सरप्राइज क्या होगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो मैं एक हिंट देके रख रहा हूं कि आप लोग के लिए कुछ आने वाला है यूट्यूब पे फ्री में आने वाला है। पेड तो हो सकता है आ जाए, और आप लोग का सपोर्ट करोगे तो यार पेड हम निकाल देंगे, एप्लीकेशन जेआर ट्यूटोरियल एप्लीकेशन पे पेड डाल देंगे, लेकिन जो प्रीमियम कोर्स होते हैं, लेकिन फ्री वाला जो चीज है वो यूट्यूब का आएगा, बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा। पेशेंस बना के रखना, तब तक जो भी वीडियोस है पूरा सिलेबस प्रेजेंट है, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर कंसेप्ट समझ में आ गया। सबसे बड़ा हथियार वही होता है कि इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द टॉपिक, इफ यू नो कि यार उस टॉपिक में है क्या, उस टॉपिक के क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए और बहुत ईजी हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अब आपको रट्टा नहीं मारना है। क्या होता था, हम बचपन से ही हम लोगों ने एक आदत होती थी कि हमारे माँ बाप हो गए, हमारे ट्यूशन, हमारे कई सारे लोग ना हमें मेमोरी पावर के हिसाब से, यानी रट्टा मारने के हिसाब से बोलते हैं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा बोलता हूँ कि यार थोड़ा सा ना ये बहुत अलग लेवल का चलता है। ये हमारा इंटेलिजेंस नहीं चेक करता, ये हमारा मेमोरी पावर चेक करता है। आपने नोटिस किया है कभी ये चीज? ये मतलब 2 इंसान है, एक का ना इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, मतलब वो स्मार्ट है लेकिन चीजों को याद नहीं रख पाता, लेकिन दूसरा इंसान जो है ना वो एकदम दबा के रट्टा मारता है और चीजों को याद रख सकता है। तो जीतेगा कौन इसमें? जो दूसरा वाला, यानी जो याद रख सकता है, क्योंकि एग्जाम में तो जो याद किया हुआ रहेगा वही लिख पाएगा, तो हमेशा वही जीतता है। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में कौन जीतता है? जो पहला इंटेलिजेंस वाला पर्सन है। तो इंटेलिजेंस के लिए क्या चाहिए आपको? कंसेप्ट चाहिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप सामने वाले को समझा भी सकते हो, बता भी सकते हो और उसके बेस पे अपना आंसर भी फ्रेम कर सकते हो। लेकिन रट्टा वाला समझ लो, बाई चांस अगर वो भूल गया तो क्या हो जाएगा, उसको कुछ नहीं समझेगा, उसको तो टॉपिक का मीनिंग नहीं मालूम था, तो वो क्या लिखेगा एग्जाम में? समझ में आ रहा है? तो दोनों का कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लाइंडली रट्टा मत मारना, कंसेप्चुअल स्टडी पे फोकस करना। एंड एक अच्छा टेक्निक मैं बताता हूं जो कि है लर्न एंड राइट टेक्निक। लर्न एंड राइट टेक्निक में क्या होता है कि जब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, समझ में आ गया, पूरा टॉपिक का मीनिंग समझ में आ गया, अब आप उसको लर्न कर रहे हो, यानी इन शॉर्ट याद कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो। तो मीनिंग समझ के याद करना इज अलग, ब्लाइंडली रट्टा मारना इज अलग। तो मीनिंग समझ के याद किया, लेकिन याद जब आप कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो एक बार जब आपका याद हो जाएगा ना, तो उस आंसर को लिखने की कोशिश करो, जिसको बोलते हैं हम लोग राइटिंग टेक्निक। तो जब आप आंसर लिखने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग और हाथ के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, एक सिग्नल आएगा कि यार वो चीज मैं लिख रहा हूं, तो हमको समझ में आएगा कि यार ये चीज जो है ना मैं लिख रहा हूं। और एग्जाम में जब वही आंसर को लिखोगे तो आपको याद रहेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, यार ये आंसर को तो मैंने कहीं ना कहीं लिखा था, तो मुझे याद है ये चीज, तो आप लिख पाओगे। तो वो चीज बहुत अच्छा वर्क करता है। साथ ही में हर टॉपिक वाइज आपको जाना है, ऐसा नहीं कि आज एक पहले चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ा फिर चौथे चैप्टर पे पहुंच गया, ऐसा नहीं। चैप्टर बाय चैप्टर जाओ, टॉपिक बाय टॉपिक जाओ, जो भी आपके एग्जाम्स में जिस प्रकार आते हैं, समझ लो यूनिट टेस्ट में आपका पहला चैप्टर आ रहा है, तीसरा आ रहा है, पांचवा आ रहा है, तो उस हिसाब से पढ़ो। ठीक है, तो हमारे चैनल पे तो लाइन बाय लाइन हमने डाल रखा है, तो आपको तो कोई परेशानी होगी नहीं। तो आपको वीडियोस देखने में, कंसेप्ट क्लियर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपका कंसेप्ट प्लस लर्निंग आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो फटाफट से मैं आपको बता देता हूं, जो कि है, देखो ध्यान से, क्या है कि रिमेंबर द फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट मतलब क्या है? देखो एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि किसके टॉपिक के बेस पे किसका टॉपिक जुड़ा हुआ है। अगर आपको पता ही नहीं, समझ लो क्लासिफिकेशन, आप क्लासिफिकेशन आप देखोगे तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, देखा है ना आपने, ये क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है। लेकिन आपको एक फ्लो चार्ट पता ही नहीं है। फ्लो चार्ट मतलब एक डायरेक्शन, एक रास्ता, एक पैटर्न होता है ना हर चीज का। जैसे आपको अगर समझ लो, मान लो कि यहां से स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन, आप जो भी शहर में रहते होंगे आप उसको रेलवे स्टेशन में जाना है, तो रेलवे स्टेशन जाने के लिए मुझे पता है कि मैं सीधा जाऊंगा, लेफ्ट लूंगा, फिर आगे राइट लूंगा, तो ये रास्ता हमको पता है। लेकिन अगर हम वही चीज पढ़ाई की बात करें तो हमें पता ही नहीं होता कि यार मेरे को क्या करना है। अब मुंह उठा के यार लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे,
बीच का कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो आप सोचोगे ना कि यार ये बीच का टॉपिक का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, लेकिन ये किसके ऊपर बेस है? अच्छा, फर्स्ट टॉपिक के ऊपर है। कभी इमेजिन किया कि चैप्टर नंबर 1 ही क्यों होता है? वही चैप्टर पहले पे क्यों रखा, वही चैप्टर सेकंड पे क्यों रखा, एक के बाद एक क्यों होता है? क्योंकि यार हमें जो टेक्स्ट बुक जिन्होंने डिजाइन किया हुआ है, करिकुलम सिलेबस जिसने डिजाइन किया हुआ है, वो यार बहुत अच्छा रिसर्च किया हुआ व्यक्ति होगा ना, बहुत टैलेंटेड, बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा, तभी तो वो डिजाइन कर रहा है ना टेक्स्ट बुक। समझ में आ रहा? सिलेबस डिजाइन कर रहा है तो उसको पता है कि यार पहला टॉपिक पहले ही देना है, तभी तो बच्चा क्लियर करेगा और सेकंड टॉपिक पे जाएगा। स्टेयर चढ़ते तो पहले के बाद दूसरा ही सीढ़ी चढ़ते हो, एक ही बार पहले के बाद पांचवा नहीं चढ़ते हो, या फिर पांचवे के बाद वापस तीसरे भी नहीं आते हो। तो यार ये चीज समझना पड़ेगा, पैटर्न समझो, फ्लो चार्ट समझो, और जो भी चीज इंपॉर्टेंट है उसको एक 1 बाय 1 करके चीजों को करते जाओ। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, ट्रू और फॉल्स हो गया, ऑड मैन आउट हो गया, ऐसे कई सारे अनगिनत क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं। तो उसको पढ़ने का एक बहुत अच्छा टेक्निक है कि जब आप उसको पढ़ोगे तो लर्न तो आपको करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझा है तो बहुत सारी चीज आपको पता होगी, तो उसको लर्न यानी याद कर लो, इन शॉर्ट रट्टा मार लो, लेकिन समझ के रट्टा मारना। तो याद कर लिया, रट्टा मार लिया, लेकिन उसको रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं ना, एक ही बार पढ़ते हैं और सीधा एग्जाम में पहुंच जाते हैं, फिर उनको याद ही नहीं आता यार इस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर क्या है, इस ऑड मैन आउट का आंसर क्या है। तो यार आपको ना रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है इन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा चीज है कि एक एक लाइन का ही आंसर होता है, एक छोटा वर्ड आंसर होता है, तो आपको वो चीज मेमोराइज ज्यादा करनी पड़ेगी, तो रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना। जो बड़े आंसर होते हैं, ब्रीफ क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, जिसमें डिस्क्राइब आ गया, डिफरेंस बिटवीन आ गया, गिव रीजंस आ गए, एक्सप्लेनेशन वाले आ गए, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो, ऐसे शॉर्ट नोट्स वगैरह आ गए, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा कि वो टॉपिक किस बारे में है, उसके वर्डिंग्स पे फोकस करना ही पड़ेगा कि यार वर्डिंग्स में क्या क्या लिखा है, और उसको एक बोलते हैं ना, एक पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा याद करने का, सेंटेंस बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, तो सेंटेंस बिल्डिंग पे फोकस करना, और एक बार आपको वो चीज लर्न हो जाएगा तो उसको आप अगेन लर्न एंड राइट टेक्निक और साथ में अगला रिवीजन कर सकते हो, जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन के आंसर्स को आप लर्न कर सकते हो, और हमेशा याद रखना जब एग्जाम में ऐसे आंसर्स लिखोगे तो पॉइंट वाइज लिखा करो, पॉइंट वाइज याद भी किया करो, पॉइंट वाइज लिखा भी करो, जिससे आपका मेमोरी पावर भी बना रहेगा, साथ ही में जो प्रेजेंटेशन आएगा वो बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा, ताकि आपका एग्जाम में मार्क्स जो हमने सोचा है 95% स्कोर करना है ना, तो वो आपको आ सकेगा। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर समझ लो कोई न्यूमेरिकल्स है, बहुत कम होते हैं न्यूमेरिकल्स, आप जानते हो 8th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक कोई हीट का चैप्टर है, ऐसे 1-2 चैप्टर है, उसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है फॉर्मूले के ऊपर। तो आपको एक चीज याद रखना है कि देखो, सबसे पहले जो भी न्यूमेरिकल दिया है उसका गिवन लिखो, हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, गिवन मतलब क्या चीज दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है क्या, उसका क्या दिया है, वो सब चीजें दिमाग में चलती है। उसका फॉर्मूला क्या है वो आपको देखना पड़ता है, फॉर्मूला लिख दिया, एंड उसके बाद उसका मेथडोलॉजी, किस मेथड से वो सॉल्व होने वाला है, उसको सॉल्व कर लोगे, बस क्या लगेगा आपको। तो न्यूमेरिकल्स जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब जब देखोगे वीडियोस के फॉर्म में, तो उसको एक बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो एक तरीके से मैथ्स होता है, साइंस के अंदर भी मैथ्स होता है न्यूमेरिकल्स, तो उसको आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, डेफिनेटली आपको सब चीज ईजी लगेगा। तो मेरी तरफ से बस इतना बोलना चाहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट। हमने तो अपने एंड से मेहनत कर दी है, और आने वाले साल में पूरा मेहनत करते रहेंगे, आप लोग के लिए चीजें प्रोवाइड करते रहेंगे वीडियोस के फॉर्म में, और कई सारे नॉलेजेबल वीडियोस के फॉर्म में। लेकिन आप लोग का काम क्या है कि अपने एंड से आप मेहनत करते रहो और उसको प्रैक्टिस करते रहो, याद करते रहो चीजों को, और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ। तो ठीक है, तो बस इतना ही मुझे बोलना था आज के इस वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।